फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत खुशी हो रही है क्योंकि यहाँ तक इतना लंबा करियर 15 ईयर्स इंडिया के लिए खेलना एक प्राउड वाली मोमेंट होती है हर एथलीट के लिए, और मेरे लिए बहुत बड़ी बात है क्योंकि हमेशा से एक ड्रीम रहा था मेरा कि मैं इंडिया को रिप्रेजेंट करूं, अच्छे टूर्नामेंट जीते हम लोग। और इतना लंबा नहीं सोचा था कि हाँ कि इतनी लंबी भी मैचेस में खेलूंगा, तो बट यहाँ तक पहुंचा हूँ और बहुत खुशी हो रही है अभी। मीठापुर की गलियों से टोक्यो तक, पेरिस तक और 412 मैच तक, बहुत ही लंबा सफर रहा है मनप्रीत आपका। और मैंने शुरू से फॉलो किया है, आपकी अमेजिंग जर्नी रही है। तो अभी जब आप इस मुकाम पे पहुंचे हो, पीछे मुड़ के देखते हो तो कैसा लगता है? मैडम बहुत अच्छा लगता था, लगता है अभी, क्योंकि एक्चुअली क्या है, एक अभी देखता हूँ कि एक बच्चा था जिसने ये ड्रीम सोचा था कि हाँ कि इंडिया के लिए खेलना है, और वो ड्रीम पूरा हुआ। और बैक टू बैक मेडल्स का था कि मेडल जीतना है। वो हम लोगों ने मेडल जीते टोक्यो में, पेरिस में। और इतना लंबा करियर 15 साल खेला, 412 मैच हम लोग। मैंने सिर्फ पहले सुना ही था कि दिलीप सर के पहले मैचेस हुए हैं, फिर उनका कभी उनको खेलते हुए देखा। तो वो ड्रीम था, तो काफी ये जो जर्नी रही है वो काफी अपसाइड डाउन रहा है। जब एज ए टीम में आया था तो पहला ओलंपिक था, उसमें हम लोगों ने 12th पे फिनिश किया। तो काफी हम लोगों ने लूजेस देखे हैं, फिर बाद में हम लोगों ने जीते भी हैं, तो काफी अच्छी जर्नी रही है अभी तक। और अब इनिशियल फेस, अगर आप जैसे आदमी कुछ अचीव करता है ना, तो उसको शुरुआत याद आती है कि कहाँ से हमने शुरू किया था। और आपने मुझे पहले भी बताया कि काफी स्ट्रगल रहा है, स्पेशली आपकी फैमिली का काफी स्ट्रगल रहा है। तो अभी आप इस मुकाम पे हो, तो थोड़ा उसके बारे में बताएंगे? बिल्कुल मैम, मैं एक बहुत जैसे कि मिडिल क्लास फैमिली से था, ठीक है। तो हमारी फैमिली में बहुत डिफिकल्टी थी उस वक्त, फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। और मेरे फादर थोड़े से उस वक्त थोड़े मेंटली अपसेट थे वो, ठीक है। और मेरे घर में ऐसा कोई और नहीं था कि जो कोई काम करता हो। मेरे भाई उस वक्त स्टडी करते थे, ठीक है। तो बट मेरे सबसे बड़े भाई जो अमनदीप हैं, उनको फिर 12th में उनको ड्रॉप आउट करना पड़ा बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से। फिर उन्होंने काम शुरू किया, तो काफी दिक्कत रही है। और मेरी फैमिली ने हमेशा काफी सपोर्ट किया, मेरे दोनों ब्रदर, मेरी मम्मी और फादर साहब ने, ठीक है। तो उन्होंने काफी सपोर्ट किया कि हाँ कि पहले तो नहीं था कि चलो कि पता नहीं था कि हाँ कि यहाँ खेलेगा, बट जब उनको रियलाइज हुआ कि ये काफी सीरियस है स्पोर्ट्स के प्रति, तो उन्होंने फिर सपोर्ट करना शुरू किया। और उन्होंने बहुत मेहनत की मेरे पीछे, क्योंकि जब बंदा कोई सक्सेसफुल बनता है ना, उसके पीछे बहुत लोगों का हाथ होता है, ठीक है। मेरे हम्म। पीछे मेरी फैमिली का, मेरी वाइफ का काफी हाथ रहा है, तो वो भी काफी टाइम से मेरे साथ रही हैं, ठीक है। तो अभी काफी खुशी होती है कि कहाँ से मैं निकल के यहाँ तक पहुंचे, और मेरी फैमिली बहुत खुश है कि उन्होंने जो इतना डिफिकल्ट टाइम दिखा था, तो वो खत्म होने के बाद हम लोग यहाँ पे एक उनके बेटे ने यहाँ तक जो उनकी मेहनत थी वो रंग लाई है। जी। और अभी फिटनेस लेवल जो आपका है मनप्रीत, वो कमाल का है। योयो में भी सुना है सबसे अच्छे रिजल्ट्स आपके आते हैं। इतने साल से खेलने के बावजूद आपने ये कैसे कायम रखा है फिटनेस? मैं एक्चुअली मेरा मैडम हमेशा से ये मानना है कि अगर आपकी फिटनेस अच्छी नहीं है ना, तो आप वर्ल्ड क्लास हॉकी में सरवाइव नहीं कर सकते हो। तो हम्म। इसीलिए मेरा हमेशा से यही रहा है कि अगर मुझे अच्छी हॉकी खेलनी है तो मुझे अपनी फिटनेस के ऊपर पूरा काम करना पड़ेगा। तो बीच में कई बार ऐसा हुआ भी है कि हाँ कि इंजरी की वजह से थोड़ा सा डाउनफॉल भी हुआ। और रिसेंटली मुझे पेरिस के बाद मुझे लगा कि हाँ कि मैं अगर और लंबा खेलना है तो मुझे और अपना फिटनेस के ऊपर ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है तो वैसे वैसे आपको अपनी बॉडी के ऊपर और ज्यादा ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि जब आप यंग होते तो आपको इतना ज्यादा रियलाइज नहीं होता है। हम्म। बट जैसे आपका नंबर बढ़ता है एज का, तो वैसे वैसे आपको होता है कि हाँ कि आपको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, और जिम में क्या चीजें करनी है, आपकी बॉडी के आपके ऊपर पूरा ध्यान देना पड़ता है कि हाँ कि आप अभी, क्योंकि अगर कंपेयर करूं, मैं अगर पहले 10 साल पहले का मनप्रीत देखूं, तो उस वक्त मैं कुछ भी खा लेता था, कुछ भी कर लेता था, तो हाँ कि इतना फर्क नहीं पता चलता था। बट अभी वो चीजें मुझे देख के चलना पड़ता है कि हाँ कि यार अगर मुझे अच्छा हॉकी फिट रहना है तो कौन सी चीजें ऐसी हैं जो मुझे अफेक्ट करेंगे मेरी बॉडी में। जी। तो मनप्रीत, विराट कोहली ने भी एक्नॉलेज किया है हॉकी प्लेयर्स की फिटनेस को। बिल्कुल मैम। कैसा लगता है एक लेजेंड से जब अप्रिसिएशन मिलता है? मैम बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि विराट एक खुद ही एक फिटनेस
बोल सकते हैं कि मतलब वो एक आइडल है सभी के लिए, क्योंकि जैसे हिसाब से उसने अपनी बॉडी को फिट रखा है अभी तक, है ना। आई थिंक वो 36 के हैं, बट उन्होंने अभी तक अपनी जो फिटनेस लेवल है वो मेंटेन रखा हुआ है। अपने खाने के ऊपर पूरा ध्यान देते हैं वो एक सभी के लिए रोल मॉडल है। और सब बहुत एथलीट है जो उनसे सीखते हैं कि हाँ, कि अगर आपको अच्छे लेवल पे खेलना है तो आपकी फिटनेस ही मेन इंपॉर्टेंट है, भले कोई भी स्पोर्ट हो। ठीक है, भले वो क्रिकेट हो, क्रिकेट में भी उन्होंने पूरा फिटनेस का अच्छा रखा है। हॉकी में है, उन्होंने उनको पता है कि हाँ, हॉकी एक डिफरेंट स्पोर्ट है तो उसमें फिटनेस ज्यादा चाहिए होती है, तो इसीलिए उन्होंने वो चीज को रियलाइज उन्होंने बताया सभी को कि उनका फिटनेस और हमारा फिटनेस डिफरेंट है। और बट अगर देखें तो मैडम, दोनों स्पोर्ट्स अलग हैं, क्योंकि उनके में बॉडी आपका आई कांटेक्ट बहुत ज्यादा होना चाहिए, बॉडी का आपका हम्म, शॉट का खेलना है, और इतनी फास्ट बॉल आती है तो उसको आपको कैसे खेलना है, वो भी एक बहुत डिफिकल्ट चीज है मैम। जी। मनप्रीत, इतना लंबा करियर रहा है, अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे हाई पॉइंट क्या रहा आपके करियर का और सबसे लो पॉइंट क्या रहा? सबसे हाई पॉइंट वही था मैम, टोक्यो में हम लोगों ने जब ब्रॉन्ज मेडल जीता, क्योंकि इतने हर किसी का ड्रीम था कि ओलंपिक्स में मेडल का, वो फाइनली 41 की ईयर्स के बाद खत्म हुआ था। और सबसे लोएस्ट मेरे लिए रहा था कि लंदन ओलंपिक 2012, क्योंकि एक एज ए यंग गया था मैं वहां पे ओलंपिक्स में, बहुत होप्स थी मुझे कि हाँ, कि कैसे करना है, क्या करना है। बट अनफॉर्चुनेटली हम लोगों ने वहां पे 12th फिनिश किया, कोई मैच नहीं जीता। वो एक सबसे लोएस्ट मोमेंट रही है मेरी लाइफ में। और अभी जिसको कहते हैं ना, मंकीज ऑफ द बैक नाउ, बहुत बातें हो रही थी 412 412, काफी लोगों ने काफी कुछ कहा इसको लेकर। अभी आप रिलीफ महसूस कर रहे हैं कि फाइनली आपने इक्वल कर लिया? मैम एक्चुअली क्या था, उस वक्त भी इतना ज्यादा नहीं था, क्योंकि एक्चुअली कि जब वो चीजें चल रही थी मैं उस चीजों के ऊपर ध्यान नहीं दे रहा था, क्योंकि मेरा काम था कि अपने फिटनेस के ऊपर, अपनी गेम के ऊपर ध्यान दूं। ठीक है, क्योंकि ये सब कुछ चलता ही रहता है, कई बार बहुत सी चीजें होती हैं, है ना। आप जिस चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, ठीक है, उसके ऊपर ध्यान देने का कोई फायदा भी नहीं होता है। बट उस वक्त फ्रिक्वेंटली मैं अपने फेडरेशन के साथ, कोचेस के साथ इन टच था कि हाँ, कि क्या चलना है क्या नहीं है। तो बट उन्होंने पूरा विश्वास दिलाया था कि हाँ, कि तू अपनी फिटनेस को मेंटेन रख, ऐसा कुछ नहीं है। और अभी 412 मैचेस हो चुके हैं, और काफी बड़ी बात है मेरे लिए कि मैं दिलीप सर के रिकॉर्ड में इक्वल हो चुका हूँ अभी। और उन्होंने जब उनसे मिला था, जब ये चीजें सब चल रही थी, उनसे पर्सनली भी मैं मिला, तो उन्होंने भी यही बोला कि एज ए एथलीट वो यही चाहते हैं कि हाँ, कि मैं ज्यादा से ज्यादा खेलूं, कि वर्ल्ड में मैं सबका रिकॉर्ड तोड़ूं। तो उनका यही था कि हाँ, कि तू अपनी फिटनेस को मेंटेन रख, और जितना भी होगा तू खेल। तो उनका काफी सपोर्ट रहा, हॉकी इंडिया, भोलेनाथ सर का, सभी का सपोर्ट था। और कोचेस ने भी, सभी ने सपोर्ट किया, टीम ने सपोर्ट किया। लगता है मनप्रीत कि अब यहाँ से बेल्जियम का प्लेयर है, 450 से ज्यादा मैच खेले हुए हैं, उस मुकाम तक वो कहीं रडार में है आपके कि सबसे ज्यादा मैच खेलने का रिकॉर्ड अब बनाना है? बिल्कुल मैं, वो है अभी। ठीक है, और पहला यही है कि मैं अपने आप को फिट रखूं, हम्म, और वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर मैं फिट नहीं हूं तो मैं खुद ही नहीं चाहूंगा कि हाँ, कि मैं टीम में रहूं, है ना। बट मैं अपनी फिटनेस के ऊपर पूरा ध्यान दे रहा हूँ, और मेरा यही है कि हाँ, कि मैं अपना और आगे आगे तक खेलूं। ठीक है, और अपनी फिटनेस मेंटेन रखूं, और जो अभी जॉन जॉन डॉम का है, आई थिंक 441 का है, तो होपफुली उसको भी मैं तोड़ूं। इम्पोर्टेंट ईयर है मनप्रीत इंडियन हॉकी के लिए, वर्ल्ड कप है, एशियन गेम्स है, प्रो लीग चल ही रहा है। आप हाँ अपना जी। रोल एज अ सीनियर मोस्ट प्लेयर कैसे देखते हैं? मैं एक्चुअली, ये तीनों टूर्नामेंट्स हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम लोग इंग्लैंड और पाकिस्तान के साथ खेलने वाले हैं। ठीक है, वो दोनों टीमें हम्म, हमारे वर्ल्ड कप में भी हमारे पूल में है। ठीक है, फिर हम्म, यही रहेगा कि हाँ, कि हम लोग यहाँ से अपना अच्छा परफॉर्म करें, कॉन्फिडेंट हम लोग और ज्यादा अच्छा करें। और जैसे टीम खेल रही है उसको और हम लोग कैसे बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि वर्ल्ड कप और एशियन गेम्स दोनों टूर्नामेंट हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि वर्ल्ड कप में भी हम्म, काफी टाइम हो चुका है, हम लोगों ने अभी तक हम्म। मेडल नहीं जीता है। और एशियन गेम्स डेफिनेटली सभी को पता है कि इंपॉर्टेंट है, कि वहीं से हम लोग डायरेक्ट क्वालिफाई करेंगे ओलंपिक के लिए। तो दोनों टूर्नामेंट इंपॉर्टेंट है, उस हिसाब से हम लोग अपनी प्रिपरेशन पूरा अच्छा चल रहा है। यहाँ पे प्रो लीग के मैचेस काफी अच्छे चल रहे हैं, अभी हमारा एक मैच हुआ है। टीम काफी अच्छा कर रही है, टीम काफी पॉजिटिव है, और काफी अच्छा रहेगा मुझे लगता है आने वाले जो मैचेस हैं, और वर्ल्ड कप और एशियन गेम्स भी। मनप्रीत, जूनियर प्लेयर्स भी अच्छा निकल कर आ रहे हैं। अभी एशिया कप अंडर 18 बिल्कुल। में हमने देखा कि टीम ने खिताब जीता। तो आपको लगता है इंडियन हॉकी सही ट्रैक पर है, खासकर अगर हम ओलंपिक को दिमाग में लेके चलें?
बिल्कुल मैम, देखा जाए तो अंडर 21 लास्ट ईयर और इस बार अंडर 18 दोनों टीमें बहुत अच्छी कर रही हैं। जूनियर लेवल पे हम लोग काफी अच्छा कर रहे हैं, तो धीरे धीरे हमें लगता है कि आने वाले टाइम में और ज्यादा और अच्छे हमें काफी प्लेयर मिल रहे हैं। जूनियर से काफी अच्छे मिल रहे हैं और एचएएल से काफी अच्छा चीजें मिल रही हैं। तो मुझे लगता है काफी अच्छे ट्रैक पे चल रहे हैं और हमारे पास काफी अच्छे प्लेयर्स हैं, काफी स्किलफुल प्लेयर्स हैं कि जो आगे आके इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे। और हमारा जो जो अभी ट्रैक अच्छा चल रहा है ओलंपिक्स में, बैक टू बैक मेडल, उसको कंटिन्यू रखेंगे आगे आने वाले टाइम में भी। कि जैसे कि ऐसा गैप नहीं मुझे लगता कि पड़ेगा, जैसे कि पहले 41 ईयर्स का गैप था, तो अभी ये गैप हम्म। नहीं रहेगा मुझे लगता है। मनप्रीत, फाइनल टू क्वेश्चंस। इतना लंबा जब कैरियर है तो खुद को मोटिवेटेड रखना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो आप जब आपको लगता है कि थोड़ा सा लो जा रहा है, तो आप किसको आइडियलाइज करते हो? कोई किताब पढ़ते हो या कोई आपका प्लेयर है जो देख के आपको मोटिवेशन मिलती है? वो मोटिवेशन कहाँ से लाते हो आप? मैं टू बी ऑनेस्ट मैं रोनाल्डो का बहुत बड़ा फैन हूँ, ठीक है। तो उसको मैं बहुत क्लोजली फॉलो करता हूँ, ठीक है। तो अभी वो 41 ईयर्स का है, तो अभी भी वर्ल्ड कप खेल रहा है। तो वो एक काफी एक इंस्पायर करता है मुझे कि हाँ, कि हम्म। उसने अपनी बॉडी को कैसे मेंटेन रखा, कि वो गिव अप नहीं करता है। तो मैं भी अपने आप को वैसे ही रखता हूँ कि हाँ, कि गिव अप नहीं करना है। और मेरा मैडम हमेशा से यही, ऐसे बचपन से अभी तक यही ड्रीम है कि मेरा नेशनल कलर पहनना है ना। और जब भी मैं पहनूं अपने देश का कलर, और मैं अपना 100% दूं। और वो डेडिकेशन कभी भी खत्म नहीं होगी मैडम, एज ए एथलीट वो डेडिकेशन कभी भी खत्म नहीं होती है आपके अंदर, कि इंडिया के लिए रिप्रेजेंट करना। और भले ही आप जितने मर्जी साल खेलो, बट हमेशा आपके अंदर वो हंगर जरूर रहता है कि हाँ, कि इंडिया के लिए लंबा मैं खेलूं और जितना खेलने का चांस मिले मैं उतना खेलूंगा। और मेरा भी मैडम यही है कि हाँ, कि मैं अपना नेशनल का कलर जितनी बार भी पहनूं, अपना प्राउडली पहनूं और अपना 100% दूं। और मेरा अभी यही है कि हाँ, कि अभी वर्ल्ड कप है, एशियन गेम्स में, और आगे एलए ओलंपिक्स भी आ रही हैं। तो अपने आप को पूरा फिट रखना है और फोकस रखना है और गिव अप नहीं करना है। और कभी अपसाइड डाउन आएंगे, बट हमेशा मोटिवेटेड रहना है और आगे देखना है कि आगे मैं और क्या अच्छा कर सकता हूँ टीम के लिए। आखिरी सवाल मनप्रीत, आप जब भी खेल से अलग होगे, विदा लोगे, तो आप किस रूप में याद रखे जाना चाहोगे? एक ऐसा प्लेयर जिसने भारत के लिए सबसे ज्यादा इंटरनेशनल मैच खेले, या एक ऐसा प्लेयर जो पूरी मिडफील्ड की जान था, या एक ऐसा कैप्टन जिसने 41 साल बाद आप किस रूप में याद रखना चाहोगे? मैं एज ए एक अच्छा प्लेयर, एज ए टीममेट, और चाहूंगा कि हाँ, कि मुझे याद रखें कि हाँ, कि यार वो बहुत अच्छा एक टीम प्लेयर था। और हमेशा अपना 100% देता था ग्राउंड के ऊपर, ऑफ द फील्ड भी हमेशा वो फोकस रहता था कि हाँ, कि यार हमें भी वैसे ही करना है चीजें, कि हाँ, जो चीजें हमें ग्राउंड के ऊपर हमेशा फोकस रहे। और जब भी हम लोग नेशनल कलर पहने, कि हम लोग अपना भी 100% दें। वो चीज चाहता हूँ कि हाँ, कि हर कोई यूनिक होता है मैडम, मैं बट जब भी आप नेशनल कलर पहनो और हम्म। अपना, बस यही चाहता कि हाँ, कि वो यही सोचे कि हाँ, मुझे 100% देना है। वो एक अच्छा प्लेयर था, उसके जैसा बनना है। कि हाँ, कि जब वो ग्राउंड पे उतरता था, वो कभी भी गिव अप नहीं करता था कि कहीं भी टीम ऊपर जा रही है कि लूज कर रही है, बट हमेशा अपनी तरफ से वो 100% देता था। वैसे ही रहना है मुझे भी।